प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। एरिस्टोटल का नाम बहुत लोग जानते हैं, जो लिटरेचर पढ़ते हैं और आम चीज़ें पढ़ते हैं रेगुलरली, तो कहीं ना कहीं एरिस्टोटल का नाम आ जाता है। ये एक यूनानी दार्शनिक व्यक्ति था, या कहे तो ग्रीक फिलोसोफर था, और आज से 2000 वर्ष पहले, 2000 वर्ष से ज्यादा आज से वो पहले था। अगर एग्जैक्ट उसका जन्म तिथि और मृत्यु तिथि देखें तो 384 ईसा पूर्व में उसका जन्म हुआ था और 322 ईसा पूर्व में इसकी मृत्यु हुई थी, क्योंकि गिनती वहां उल्टी चलती है ईसा पूर्व वाले सेक्शन में। और एरिस्टोटल ने बहुत सारा योगदान किया कई सारे फील्ड्स में और मनुष्य के ज्ञान को बढ़ाया। लॉजिक में, यानी तर्क जब लोग करते हैं कि भाई तर्क कहता है कि ये बात सही है या ये बात सही नहीं है ना, उसको साधारण शब्दों में कह सकते हैं एक प्रकार से सही रीति से सोचना और सही समझ के अनुसार नतीजों पर पहुंचना, ये होता है तर्कशास्त्र या लॉजिक। उसने बायोलॉजी के फील्ड में भी योगदान किया, एथिक्स में यानी नैतिक बातों में, नैतिक शास्त्र में, और एस्थेटिक्स में यानी सौंदर्य शास्त्र में, कैसी चीजें बनानी चाहिए ताकि आंखों में सुंदर दिखे, है ना। जैसे कुछ आर्किटेक्चर वाले अच्छे आर्किटेक्चर के बिल्डिंग्स बनते हैं, अच्छे बगीचे बनते हैं, घर में अच्छे पर्दे, सोफा के कपड़े का सही कलर, ये सब एस्थेटिक्स में आता है। तो इन सारी बातों में एरिस्टोटल ने योगदान किया, मतलब बहुत ही इंटेलिजेंट व्यक्ति था, जो ना केवल एक फील्ड में परंतु कई फील्ड में उसने कॉन्ट्रीब्यूशंस किए। और सदियों से लोग मानते चले आए कि एरिस्टोटल हमेशा करेक्ट होता है, मतलब इसकी जो भी इसने बातें कही ये एब्सोल्युटली सही होती है। एक बात पर लोग मानते रहे कि एरिस्टोटल गलत नहीं हो सकता, कि एरिस्टोटल ने यह कहा था कि अगर कोई भारी चीज छोड़ी जाए ऊंचाई से तो वो हल्की चीज से पहले पहुंचेगा। मतलब भारी चीज की जो गति है वो हल्की चीज से ज्यादा होती है। और इस बात को लोग सदियों से मानते आए थे कि इतना बड़ा जो थिंकर था, जो सोचनीय व्यक्ति था, ये कैसे गलत हो सकता है। और किसी ने ये नहीं सोचा कि चलो टेस्ट ही कर लेते हैं, एक भारी चीज को और हल्की चीज को एक साथ फेंक कर देखते हैं और देखते हैं किसकी गति ज्यादा है। लेकिन किसी ने सोचा ही नहीं, क्योंकि एरिस्टोटल ने कहा था। और 2000 वर्ष हो गए एरिस्टोटल के मरने के बाद, तब तक किसी ने कुछ किया नहीं। लेकिन 1600 ईस्वी से थोड़ा पहले 1589 में गैलीलियो ने कुछ पढ़े लिखे प्रोफेसर्स को बुलाया इटली में लीनिंग टावर ऑफ पीजा, जो एक ऊंचा टावर है जो थोड़ा सा झुका हुआ है, वहां पर बुलाया। और वो ऊपर चढ़ गया, उनको नीचे ही खड़ा रखा, शायद हो सकता है एक गवाह के लिए ऊपर एक साथ खड़ा हो। और उसने एक तो 5 किलो का बट्टा, करीब 5 किलो का, और दूसरा आधा किलो का बट्टा, उसने दोनों टावर के ऊपर से एक साथ छोड़े। और क्या हुआ, दोनों एक साथ नीचे पहुंचे। कि भारी चीज की गति ज्यादा नहीं होती है ना, और दोनों उसी टाइम पर पहुंचे। लेकिन वो जो प्रोफेसर थे वो इतने एरिस्टोटल के एक प्रकार से अंधभक्ति में थे कि वो फिर भी कहने लगे
कि नहीं, हमारी आंखों में कोई ऐसा उलझन है कि हम देख नहीं पा रहे, लेकिन भारी वस्तु ही पहले पहुंचती है ना। और हम जानते हैं कि बात सही नहीं है। अगर फिजिक्स से भी देखा जाए तो एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर्ड, अगर यू जीरो होती है इनिशियल वेलोसिटी, तो एस इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर्ड, और ए एक्सेलरेशन होता है। और अगर एस सेम है, एक्सेलरेशन सेम है, तो टी भी सेम होगा, है ना। तो कुछ लोग बस अपनी जिद से या अंधभक्ति से बाहर आना नहीं चाहते। वो सच्चाई को उनके आंखों के सामने होते हुए भी देखना नहीं चाहते। कई लोग इतिहास में आए, कई चीजें बोल के गए, चले गए, बस उनका इतिहास लिखा हुआ है। लेकिन मैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में बात करूंगा, और जो उसके बारे में चीजें लिखी थी उसके 1000 1500 वर्ष आने से पहले, वो चीजें उसके जीवन में पूरी हुई, उसके जीवन में, मृत्यु में और पुनरुत्थान में। और जो और चीजें उसके दोबारा आगमन के बारे में लिखी है, वो भी वैसे की वैसी पूरी होगी, है ना। जब कोई बड़ी कंपनी दूसरी कंपनी को ठेका देती है या ऑर्डर देती है, तो उसको पूछती है, भाई आपकी जर्नी कैसी रही है, सामान बनाने में, बेचने में, संभालने में, मेंटेन करने में, आपका हेरिटेज क्या रहा है। तो बताते हैं, हमने इन बड़ी कंपनियों को पहले सप्लाई किया है और ये हमारा सर्विस रिकॉर्ड है। तो उसको बड़ी कंपनी उन सारे रेफरेंसेस को देखकर उसको ऑर्डर देता है। तो एक सामान्य बुद्धि कहती है कि जिसके बारे में 95% सारी चीजें सच निकली और वैसी की वैसी हुई, तो जो 5% बाकी है, जो भविष्य के बारे में है, वो भी पूरी होगी। ये तो हम आम लाइफ में भी लोग एक दूसरे पर भरोसा करते हैं, और ये तो परमेश्वर के वचन की मैं बात कर रहा हूं। पहले से भविष्यवाणी थी कि प्रभु यीशु मसीह एक कुंवारी के जरिए जन्मेगा, ठीक वैसा ही हुआ। पहले से भविष्यवाणी थी कि प्रभु यीशु मसीह बेथलेहम के नगर में जन्म लेगा, ठीक वैसा ही हुआ। पहले से भविष्यवाणी थी कि उसके हाथ और पैर छेदे जाएंगे, ठीक वैसा ही हुआ। रोमी सैनिकों ने लोहे के कीलों से उसके हाथ और पैर छेद दिए, क्रूस पर वो टांगा गया 3 लोहे के लंबे और बड़े कीलों के द्वारा, और उसके शरीर से लहू बहुतायत से बहने लगा। पहले से भविष्यवाणी थी कि रोमी सैनिक उसके कपड़े पर चिट्ठी डालकर उसका कपड़े पर एक लॉटरी लगाएंगे, ठीक ऐसा ही हुआ। पहले से भविष्यवाणी थी कि जब वो क्रूस पर होगा तो कोई उसको सिरका पिलाने की कोशिश करेगा, ठीक वैसा ही हुआ। पहले से भविष्यवाणी थी कि वो अपराधियों में गिना जाएगा, ठीक वैसा ही हुआ। प्रभु यीशु मसीह 2 चोरों के बीच में टांगा गया, यानी टोटल 3 क्रूस थे। दाएं बाएं 2 चोर थे जो क्रूस पर लटकाए गए थे, और प्रभु यीशु मसीह बीच के क्रूस पर लटकाया गया था। पहले से भविष्यवाणी थी कि वो अमीरों के बीच में दफनाया जाएगा, ठीक ऐसा ही हुआ। अरमिथ्या के यूसुफ के परिवार की कब्र में, जो एक धनी आदमी था, प्रभु यीशु मसीह को उसकी गुफा कब्र में रखा गया। पहले से भविष्यवाणी थी कि वो मृतकों में से जी उठेगा, ठीक ऐसा ही हुआ। तीसरे दिन प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा। जबकि तीसरे दिन एक लाश सड़ने लगती है, लेकिन वो तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। उसने कब्र और मृत्यु के बंधन को तोड़ा, मृत्यु के डंक को उसने नाश किया, और विजय के साथ वो जी उठा।
वही बाइबल कहती है कि वो हमारे पापों के लिए घायल किया गया, उसने हमारे अधर्म के लिए अपना प्राण दिया, उसने हमारे अपराधों को अपने ऊपर उठाया और हमारे पापों के लिए प्रायश्चित किया अपना पवित्र लहू बहाकर। वही वचन कहता है भविष्यवाणी के रूप में कि वो अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार होगा और सारी प्रभुता उसके कांधे पर होगी। ये चीज हम आज नहीं देखते, लेकिन शीघ्र प्रभु यीशु लौट रहा है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु होकर, और इस संसार का न्याय करेगा। जो आज पाप में लौलीन है, पाप में लौट रहे हैं और परमेश्वर की प्रेम के बारे में सुनकर भी, पश्चाताप के संदेश को सुनकर भी उसको रिजेक्ट करते हैं, इनकार करते हैं, वो परमेश्वर के न्याय और दंड से बच नहीं पाएंगे। पापों की मजदूरी मृत्यु है, नरक का दंड है, जहां पर रोना और दांतों का पीसना और हमेशा की आग है। लेकिन प्रभु यीशु कहता है मुझ पर विश्वास करो, अगर मुझ पर विश्वास नहीं करते तो मेरे कार्यों को देखकर विश्वास करो। उसने अंधों को आंखें दी, गूंगों को बोली दी, मृतकों में जान डाली, कोढ़ियों को शुद्ध किया, सबूत दिया कि वास्तव में परमेश्वर है ना। अपनी आंखों को अंधी ना होने दे, परंतु प्रार्थना करे प्रभु मेरी आंखों को ज्योतिर्मय करे, मैं आपके प्रेम को देख सकूं कि कैसे परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र को क्रूस पर बलिदान होने के लिए भेज दिया और हम जैसे, मुझ जैसे पापी मनुष्य के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपना प्रेम का प्रमाण दिया क्रूस पर, अपनी जान देकर, अपना लहू बहाकर। तो आज अगर प्रभु की आवाज को सुनते हो तो अपने हृदय का कठोर ना करना। एरिस्टोटल गलत था उस बात में, है ना, और गैलीलियो इस बात में सही था। गैलीलियो भी कुछ बातों में गलत था, है ना, गलत होगा, मैं मान के चलता हूं, है ना। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे, परंतु इसमें से एक भी बात, एक भी बिंदु नहीं टलेगा। प्रभु यीशु से प्रार्थना कीजिए। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।